मुकदमे इसके पूर्व की सरकार ने उसमें भी वो मेरे वापस कर लिए थे, लेकिन कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किए। इस बार भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया तो वहां से मांगा गया 5 जुलाई को, यहाँ रिपोर्ट के लिए सारे जगह से रिपोर्ट मांगी गई थी, वापस लेने के लिए। हाँ, केसेज वापस लेने के लिए ही रिपोर्ट मांगी गई थी। और वो अभी प्रक्रिया चली रही है इधर जज साहब के यहाँ, चूंकि हमारा वकील कह रहा था कि 5 मिनट के लिए आ जाइए, तो मैं अगर प्रशासन ने टाइमली आपकी रिपोर्ट दे दी होती जब मांगी गई थी, तो क्या आपको लगता है कि ये नौबत आती? देखिए, जो होना होता है वही होता है, ये होना था तो वो हुआ, और आगे जो होगा वो अच्छे होगा। हमें पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है। हाजिर हुए वहां पर, जो न्यायपालिका ने अपना फैसला दिया है उस फैसले को आगे की अदालत में, सेशन कोर्ट में हम अपील करेंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा हुई है, पर उसके साथ ही उनको बेल मिल गई है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो खुद राकेश सचान जी हैं। राकेश सचान जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश जी, आज कोर्ट आप गए, क्या क्या गतिविधियां हुई, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, न्यायालय हम लोग गए, न्यायालय में हाजिर हुए। वहां पर जो न्यायपालिका ने अपना फैसला दिया है उस फैसले को आगे की अदालत में, सेशन कोर्ट में हम अपील करेंगे। जो 1 साल का मिला उसको लेकर अपील करेंगे। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 31 ईयर्स, 30 साल से ऊपर का समय हो गया था उस पुराने आर्म्स एक्ट के केस को, अब आज आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गई हैं, अब सेशंस कोर्ट में जाएंगे? देखिए, अब अगर हम लोग संतुष्ट होते तो फिर अपील क्यों करते। तो अब काफी कुछ मेरिट पे बातें हैं, हम लोग सेशन कोर्ट में रखेंगे वकील के माध्यम से। एक बीच में पर्चा जो वाली बात हुई, इसमें कि रीडर जो थी कोर्ट की, उन्होंने तहरीर दी, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी टीम जो है पर्चा लेकर वहां से निकली। आप वहां पर थे, आप पहले बताइए क्या हुआ था, क्योंकि कई चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी कई चीजें चल रही हैं। मंत्री सचान का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में, क्या हुआ था? देखिए, कोई भी मुकदमा वकील लड़ता है। वकील ने मेरे को कहा कि आप आ जाइए 5 मिनट के लिए कोर्ट में, और 10-11 महीने से आप गए नहीं हैं। उसी नियत से हम लोग गए, बहुत हमारे प्रोग्राम लगे थे। मैं उस दिन गया 11:15 बजे। जब वकील ने कहा कि कुछ यहाँ समय लगेगा, तो हमने कहा कि भाई समय लगेगा, आपने पहले कहा था 5 मिनट में फ्री कर देंगे। तो हम वहां से, हमने कहा कि दस्तखत जहाँ कराना वो करा दो। तो फाइल वाइल मंगाया, उसने फाइल उसको नहीं मिली, तो हम बाहर आ गए, बाहर खड़े हो गए। फिर वकील को हमने बुलाया कि यार टाइम लग रहा है, पहले से थोड़ा सा, हम लोग चूंकि रात भर के जगह थे, चल के आए थे, दिल्ली से सुबह सुबह यहाँ पर आए थे। तो हमने कहा कि यार अब समय लगेगा, तुम कह रहे थे 5 मिनट में फ्री कर देंगे। तो बोला आप जाइए और हम एप्लीकेशन दे देंगे, और जिले की 311 में एप्लीकेशन दे देंगे, आप जाइए, हम आपको तारीख बताएंगे। हम चले आए। भाई वकील ही तो अदालत में, आज भी जो बात थी तो वकील ने रखी, तो वकील ने कहा तो हम कोर्ट चले गए, वकील ने कहा तो हम चले आए, और 11:15 बजे चले आए। अब उसके बाद क्या घटनाक्रम रहा, कागज गया नहीं गया, कौन ले गया, ये तो सब सीसीटीवी कैमरे लगे हैं पूरे कोर्ट में, उनको खंगाले, उनसे पता चलेगा। हम लोग तो 11:15 बजे चले आए थे। तो आखिर कोर्ट की जो रीडर हैं, कामिनी जिनका नाम है, उन्होंने तहरीर में इतना कुछ लिख दिया, आपका नाम, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपका नाम लिखा है कि आप पर्चा लेकर भागे। देखिए, अब उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखा है, क्यों लिखा है, ये जांच का विषय है, और जहां तहरीर दी है वो स्वयं जांचेगी। पुलिस को तहरीर मिली है, सीसीटीवी साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, तब उसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे। वो पता चल जाएगा कि कौन था वहां, किसने फाइल निकाली,
जज की मेज लंबी रहती है, किसने पकड़ी, किसने उससे पन्ने निकाले, कौन भागा, तो ये तो सब सीसीटीवी में आ जाएगा ना। तहरीर में ये भी था कि 40-50 लोग अंदर आए, वो कौन थे, आपके लोग थे या वकील थे? ये देखिए कोर्ट है, मैं अकेले गया था, मेरे साथ मेरा पीएसओ था और वकील थे, 3 लोग थे और बाकी सारे लोग बाहर थे। बाकी कोर्ट चल रही थी सामान्य प्रक्रिया से। तो उसमें सुबह सुबह का मामला था, ये भी नहीं हम लोग 11:15 पहुंचे हैं और 11:30 11:45 वापस आ गए। तो उसमें 40-50 लोग आ गए, ये आ गए, तो ऐसा तो कुछ था भी नहीं, और जो होगा तो उसमें निकलेगा सीसीटीवी में। मिर्जापुर में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप फिर मिर्जापुर भी नहीं गए, उसका कारण? देखिए इतना यहाँ पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतना यहाँ पर बात चलने लगी, हमसे लोग फोन करने लगे, पूछने लगे कि वो भाग गए, चले गए, फरार हो गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, गिट्टी चोरी में सजा हो गई, मंत्री भागे, फरार। तो इस तरह के इसके बाद रीट्वीट कर दिया हमारे नेता प्रतिपक्ष ने। तो ये सारी बातें चलने लगी कि फरार, तो हम लोगों ने कहा कि वे मिर्जापुर चले जाएंगे, तो लोग कहेंगे भाग गए। हालांकि मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बनारस में उसी दिन कार्यक्रम था, दूसरे दिन। तो हमने तय किया, सारे कार्यक्रम निरस्त किए कि फरार लोग कह रहे हैं, तो अब 5, 5:30, 6 बजा है, संडे था, आज मंडे था, तो आप ही लोगों ने जो पूरी चर्चा फैलाई उसी के लिए मैं आज कोर्ट गया, न्यायालय गया, न्यायालय से। चर्चा तो सर लेटर ने फैलाई, जो पत्र, जो तहरीर दी गई कोर्ट की तरफ से पुलिस को। देखिए तहरीर तो शाम 6 बजे दी गई, चर्चा तो सवेरे से चली, मतलब 2 बजे से। कहा गया कि आप आवास पर भी नहीं हैं, आप कहीं थे, फिर सुबह आपकी कॉल रिसीव हुई। देखिए शनिवार के दिन मैं अपनी भोगनीपुर विधानसभा में कहीं भी रहूं, जब से हमें जनता ने जिताया है, तो हर शनिवार को मैं भोगनीपुर जाता हूं। निश्चित है, लोगों को मालूम है, पूरे क्षेत्र के लोग वहां कार्यालय में इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। अमृत महोत्सव की तैयारी भी चल रही थी, घर घर तिरंगा अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम की भी तैयारी, झंडा कार्यकर्ताओं को पहुंचाना। तो इसलिए मैं पहले से प्रोटोकॉल हमारा जारी होता है। आपको हम प्रोटोकॉल की कॉपी दे रहे हैं, आप प्रोटोकॉल में देखिए, मेरा वहाँ 12 बजे का कार्यक्रम लगा था पोखराया कार्यालय में, वहाँ कार्यालय पहुंचा 4 बजे के बाद चला, 5 बजे मेरा यहाँ पर पनकी में औद्योगिक जो हमारी एक संस्था है PIA, वो हमारे उद्योगियों को बैठा करके चर्चा, उनको मैंने कार्यक्रम दिया था। मैं पनकी आ गया, पनकी में 5:30 6 बज गया, वहीं सब फोन और आने लगे, आप कहाँ हैं, कुछ मीडिया के लोग आने लगे, हमने कहा हम घर पहुंच रहे हैं, तो घर आ गए। इस बीच में सूत्रों से यही पता चला कि शासन ने कानपुर प्रशासन को 2 से 3 बार पहले कहा था कि आपके जो केसेस हैं उनकी रिपोर्ट उनको सौंपें, पर कानपुर प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट नहीं गई। तो क्या आप इसमें कानपुर प्रशासन की भी ढील मानते हैं? देखिए मुकदमे इसके पूर्व की सरकार ने, उसमें भी वो मेरे वापस कर लिए थे, लेकिन कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किए। इस बार भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दिया, तो वहां से मांगा गया 5 जुलाई को, यहाँ रिपोर्ट के लिए सारे जगह से रिपोर्ट मांगी गई थी, वापस लेने के लिए। हाँ, केसेज वापस लेने के लिए ही रिपोर्ट मांगी गई थी, और वो अभी प्रक्रिया चली रही है इधर जज साहब के यहाँ, चूंकि हमारा वकील कह रहा था कि 5 मिनट के लिए आ जाइए, तो मैं। अगर प्रशासन ने टाइमली आपकी रिपोर्ट दे दी होती जब मांगी गई थी, तो क्या आपको लगता है कि ये नौबत आती? देखिए जो होना होता है वही होता है, ये होना था तो वो हुआ, और आगे जो होगा वो अच्छे होगा। हमें पूरा न्यायपालिका पे भरोसा है कि हम पूरी तरह दोष मुक्त होंगे, कहीं कोई इस तरह की बात भी नहीं थी, और जो भी होगा अब सेशन कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे, और पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से निर्णय और जो आगे फैसला आएगा अदालत से, उससे हमें पूरा। मेरा आखिरी सवाल मैं खत्म कर रहा हूँ इंटरव्यू अपना।
यह विपक्ष हमलावर हो गया योगी सरकार पर, उसने कहा कि जो मंत्री सचान उनको इस्तीफा देना चाहिए। जब इस तरह की बातें आपने सुनी तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, 1991 की घटना है और 91 में एक लाइसेंसी हथियार हमारे पास था, कोई गैर लाइसेंसी नहीं था। परिवार के लाइसेंसी हथियार हमारे पास था और वो भी थे जिनके नाम था, वो भी साथ थे। तो केस क्यों दर्ज किया गया अवैध? लेकिन केस उन परिस्थितियों में, चूंकि जहां मैं पहुंचा, आप राजनीतिक मानते हैं? नहीं, राजनीतिक नहीं मानते। जहां की घटना है 1991 के, मैं घाटमपुर के क्षेत्र के एक मेरे साथ छात्र नेता थे नृपेंद्र सचान, हमको बताया गया, माननीय बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था मेरे यहाँ घाटमपुर में 17 अगस्त 91 को। उसी की तैयारी के लिए मैं घाटमपुर गया था और घाटमपुर में पूरा अंतिम रूप दे करके मैं वहां से आया। जब नौबस्ता थाने के पास में पहुंचा तो एक कार्यकर्ता ने बताया कि वहां साहब नृपेंद्र सचान की हत्या हो गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पहले से पुलिस प्रशासन, एसपी सिटी अरुण कुमार जी थे, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों ने वहां देखा, काफी भीड़ थी, हजारों लोग थे, पूरी मीडिया जिस तरह आज कचहरी में थी, चूंकि 3 हत्याएं हुई थी, तो मैं वहां पहुंच गया देखने। और वहीं पर किस गलत फहमी में प्रशासन ने मेरे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद वहां पर उन्होंने काफी संघर्ष किया, लाठी वाठी भी चलाई हम लोग सरकार थी उस वक्त हमारे ऊपर। अब सरकार 91 में सरकार हमारी समझ में नेताजी की थी 91 में, और उस समय ये घटना कोई जो मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ, बाद में मेरे को बंद कर दिया गया। इतना पुलिस ने पीटा था कि अब उसको तो हम लोगों जितना उन्होंने मारा, अब मारने के बाद बंद कर दिया, कोई मुकदमा लगाने का अवसर था नहीं। तो हमारे असलाह परिवार के उन पे पुलिस ने मुकदमा लिख दिया। पुलिस वादी है, पुलिस गवाह है और कोई भी पब्लिक का आदमी इसमें गवाह भी नहीं था और सरकारी लोगों का मुकदमा था। प्रधानमंत्री जी जब पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह घाटमपुर पहुंचे तो वहां जनता आंदोलित थी। वहां जब उन लोगों ने पूरी तरह की, चूंकि भीड़ हमारी थी, हम थे नहीं, तो बिना मेरे मीटिंग में वहां पर जनता ने जब नारेबाजी की तो वहीं पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा कि राकेश सचान कहाँ, तो बोले वो तो वहां चले गए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं जेल में था, प्रशासन ने हमको निकाल करके जेल से उर्सला अस्पताल लाए। इतनी भयानक चोटें थी कि प्रधानमंत्री जी बीपी सिंह जी देख के भावुक हो गए। उन्होंने एक जांच भी बिठा दी और जांच बिठाकर, नहीं, वही जो तुम घटना पूछ रहे हो, ये घटना उस समय भी 1 हफ्ते में 5 दिन में इस घटना में चार्जशीट लगा दी गई थी। कानपुर पुलिस ने क्या आपसे पर्चा मामले में कुछ पूछताछ की? अभी तक कुछ बातचीत हुई इस बारे में? किसमें? पर्चे वाला जो केस हुआ। देखिए, पर्चे वाले मामले में मेरी तो कोई बात अभी तक नहीं हुई है, वो तो खुद पुलिस तहकीकात करेगी तब बात करेगी। कह रहा कोई आम आदमी होता तो अब तक तो है। अरे भाई, कोई ऐसा अपराध होता हम क्यों भागेंगे, पर्चा लेके क्यों भागेंगे? सवाल इस बात का है कि अदालत का हम पर्चा लेके भागेंगे क्यों? अब वो पर्चा कौन लेके गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं इस विषय पे नहीं, लेकिन हम क्यों भागेंगे? हम भागते तो आज क्यों जाते? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। इन्होंने कहा है, इन्होंने सफाई दी कि ये कोई पर्चे लेकर नहीं भागे। अगर ये भागे होते तो ये आज कोर्ट में क्यों हाजिर होते, और अगर किसी को पता लगाना है कि ये वहां पर पर्चा लेके भागे थे या नहीं, तो इनका कहना है कि वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चाहिए।